हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद हम लोग काम करना शुरू किए और आज खुशी है, सबसे बड़ी बात है कि लगभग 22 से 23 गाय जो है वो कंफर्म हो चुकी है, कंसीव। मतलब जो रिपीटर गाय थी उसमें से 22-23 गाय जो है प्रेग्नेंट हो गई। मुख्य कारण जो है ना, दो मान लीजिए, 2 या 3 मान लीजिए मुख्य। पहला जो है सबसे बड़ी समस्या कि एक, अगर गाय का न्यूट्रिशन पूरा नहीं हुआ, गाय को जो खुराक मिलना चाहिए, जो जितना वो रिपीट ब्रीडिंग में ना सेक्स शॉर्टेज का रिस्क नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि ये कैसे रिपीट का प्रॉब्लम कैसे, कि इतना पंखा है, फॉगर लगा हुआ है, चारों तरफ से खुला है, कहीं कोई समस्या नहीं है इतनी कि आप कभी आइए यहाँ पे गर्मी आपको नहीं। तरह के कितने फार्म सर आप लोग के देख रेख में चल रहे हैं? नहीं, हमारे देख रेख में अभी बनारस में 6 फार्म। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और मैं आज बनारस के एक फार्म पे हूँ जिस फार्म का संचालन सर के देख रेख में होता है। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार, आपका भी इस फार्म पे और आपके सारे व्यूअर्स को हमारा नमस्कार। एक छोटा सा परिचय अपना सर हमारे दर्शकों को बता दें। ये वाराणसी का क्षेत्र है और टिकरी के पास है ये। टिकरी? हाँ। और ये डेयरी फार्म लगभग 20 साल पुराना है और चूँकि पिछले कुछ दिन से ये यहाँ 1 साल से रिपीट ब्रीडिंग की समस्या थी जी, तो यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे बातचीत हुई जी, तो उसके बाद सारा जो है हम अपने और भी भाई कुछ लोग हैं पंजाब के न्यूट्रिशियन हैं जी, जी, और 2-3 लोग हैं तो उनके से बातचीत करके फिर सारा देख रेख हमारे उस पर चल रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ा फार्म है और बड़े फार्मों का मैनेजमेंट करना बड़ा ही मुश्किल होता है और इस फार्म का पूरा मैनेजमेंट सर के जिम्मे है और इन्हीं के कहा जाए कि ये फार्म जो है बंद होने के कगार पे पहुंच गया था और एक बार फिर से इसको नया जीवन देने का काम सर ने किया है और इन्हीं की देखरेख में इस फार्म का संचालन हो रहा है। पहले क्या स्थिति सर थी सर, क्या कारण था जिसके पीछे? नहीं, बंद तो नहीं कहेंगे, बस एक रिपीट की समस्या थी। हाँ, ये था कि आने वाले समय में दिक्कत होती, बंद नहीं फार्म हो रहा था, लेकिन यहाँ रिपीट की लगभग 40 से 45 गाय रिपीट में थी जो कि वो मतलब प्रेग्नेंट हो नहीं रही थी। तो 6 मार्च को हमारी जो ये ऑनर हैं राय साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद हम लोग काम करना शुरू किए और आज खुशी है, सबसे बड़ी बात है कि लगभग 22 से 23 गाय जो है वो कंफर्म हो चुकी है, कंसीव। मतलब जो रिपीटर गाय थी उसमें से 22-23 गाय जो है प्रेग्नेंट हो गई और हीट में सारी गाय आई हैं। जानकारी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, उससे पहले हम फटाफट जान लेते हैं इस जो फार्म का एरिया है लगभग कितना होगा सर? सारा एरिया गाय के बाद जो अतिरिक्त जमीन है ये सब लगभग जो है 13 से 14 बिस्सा है। 14 बिस्सा में फार्म चल रहा है और लगभग गायों की संख्या अगर गाय और बच्चा सब मिला के लगभग 125-26 है। 125 जानवरों का फार्म है मित्रों और एक बहुत बड़ा फार्म कर सकते हैं और बड़े फार्मों का संचालन करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या वजह थी? आपने बताया कि रिपीट ब्रीडिंग के चलते जो है कि डेयरी फार्म नुकसान में जा रहा है। रिपीट ब्रीडिंग में ये होता है ना कि गाय सब कंसीव नहीं होती है, तो उसका कारण था कि फीडिंग थोड़ा सा गड़बड़ था जी, और जो ये दाना दे रहे थे उसमें कुछ समस्या थी। तो जब वो समस्या चेंज कर दिया गया तो एक फार्मूला हम लोग तैयार किए हैं। एक बेनीवाल सर हैं, पंजाब के न्यूट्रिशियन हैं, जी जी, उनसे हमारी बातचीत हुई और संभव TDM डेयरी के जो हैं सर संभव जी, जी जी, तो उन लोगों से सब बातचीत करके एक निचोड़ निकाला गया, एक हम फार्मूला बनवाए हैं और वो फार्मूला इतना हिट रहा कि 40 में 40 गाय, सारी गाय हिट में आई है और 22 से 23 जो है कंफर्म हो गई है प्रेग्नेंट। रिपीट ब्रीडिंग एक बड़ा गंभीर समस्या होता है दोस्तों। कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े फार्म जो होते हैं रिपीट ब्रीडिंग की समस्याओं से बंद हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं सर? देखिए, रिपीट ब्रीडिंग का मुख्य कारण जो है ना, 2 मान लीजिए, 2 या 3 मान लीजिए मुख्य। पहला जो है सबसे बड़ी समस्या कि एक, अगर गाय का न्यूट्रिशन पूरा नहीं हुआ, गाय को जो खुराक मिलना चाहिए, जो जितना वो दूध दे रही है उसके मुकाबले अगर उसका खुराक पूरा नहीं होगा तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। दूसरा, अगर अंदर उसके यूट्रस में इन्फेक्शन है तो भी वो नहीं होगा और सही समय पे सीमन नहीं मिले तब भी रिपीट ब्रीडिंग हो सकता है। तो मुख्य 3 कारण है। तो मुख्य कारण जो ज़्यादा देखा गया है कि एक फीडिंग का जो है, सब अगर फीडिंग सही नहीं होगा तो रिपीट में गाय जाएंगी। क्या आपने ऐसा बदलाव कर दिया कि चमत्कार हो गया और जो है जानवर जो है 22-23 जो है प्रेग्नेंट हो गए? नहीं, चमत्कार क्या, ये तो सामान्य रूल है डेयरी का कि आप फीडिंग, गाय की फीडिंग अच्छा से अच्छा अगर कर दीजिए तो आपकी गाय जो है दूध भी देगी सही। और चूँकि यहाँ अभी हरे चारे की समस्या है तो अब हम लोग साइलेज पे काम कर रहे हैं
यहाँ बृहद रूप से साइलेज की आवश्यकता है, तो इस बार साइलेज हम लोग बना रहे हैं और इन लोगों को साइलेज भी मिलेगा। और एक जो बोले एक फार्मूला मिनरल का है, वो जो है वही इसको रिपीट ब्रीडिंग को ये समाप्त किया। मतलब इसके पहले मिनरल्स फार्म पे नहीं चलता था। मिनरल चलता था, देखिए उसमें भी है ना एक संतुलित चाहिए, सब चीज़ का संतुलन होना चाहिए जी। तो उसके बाद आपका जो है वो समस्या दूर हो गया है। कितना साल हो गया सर इस फार्म को स्टार्ट किए हुए? ये फार्म तो लगभग 20 साल से चल रहा है। 20 साल से। हाँ। लोग कहते हैं कहीं ना कहीं हर एक दिन कुछ ना कुछ नए चैलेंजेज आते हैं डेयरी फार्मर के लिए, और हर एक दिन जो है कि सीखना पड़ता है। एक और समस्या बड़ा डेयरी फार्म में कॉमन सी बन गई है मास्टाइटिस की, जो थनैला हिंदी में कहा जाता है। तो इसके लिए क्या उपाय करवाते हैं जिससे कि थनैला कम हो? या देखिए थनैला में तो साफ सफाई है, और आपका जो फीड है या जो उसको खाना दे रहे हैं वो साफ सुथरा हो, नाद साफ हो, पानी सही उपलब्ध हो। तो अगर ये 3 चीज़ पे ध्यान देंगे तो रिपीट वो उसकी जो थनैलिक समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर अगर समस्या आ भी गए तो तुरंत उसका जो है निदान कीजिए, ये नहीं कि हल्दी लहसुन मिर्चा करने लगे, आप जो प्रॉपर इलाज है वो कीजिए तो थनैला वहीं पे रुक जाएगा। क्या ऐसा करवाते हैं आप इस फार्म पे? अगर किसी जानवर नहीं, यहाँ थनैला की कोई समस्या नहीं है, साफ सफाई है, फीडिंग सही हो रहा है जी, तो उसमें थनैलिक की समस्या। अगर कहीं ना कहीं फीडिंग को भी एक कारण माना जा सकता है। हाँ, एक देखिए फीडिंग तो मुख्य कारण है ही। अगर गाय के पेट में गैस अगर हो जाएगा तो वो भी थनैले का कारण हो सकता है। एक चीज़, दूसरी बात यहाँ एक ये समस्या थी कि ब्रीडिंग पे काम नहीं हुआ था। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो 22 गाय प्रेग्नेंट हुई है वो सारी ABS और SAG के सबसे अच्छा जो बुल है उससे प्रेग्नेंट हुई। क्या सेक्स सॉर्टेड सीमन भी यूज किया गया? कुछ सेक्स सॉर्टेड, चूँकि देखिए रिपीट ब्रीडिंग में ना सेक्स सॉर्टेड का रिस्क नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि ये कैसे रिपीट का प्रॉब्लम कैसे समाप्त करना चाहिए पहले किसी तरह से। तो लेकिन सब है ABS के, उससे इस बार सब अच्छे बुल के सीमन का प्रयोग करवाए हैं। अरमडा है, स्पाइक है, ब्रूट है, स्नोमैन है। आपने ब्रीडिंग का नाम लिया, जैसे जो कमर्शियल पर्पस से जो डेयरी फार्म करते हैं, हाँ। 2 तरह से करते हैं। एक हो गया खुद की बछिया तैयार करना, हर साल जो है कि एक एवरेज बना के कितना हमको सेल करना है, और एक जो है कि सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन पे ही काम करना होता है। हाँ। कि हमें मिल्क प्रोडक्शन पे काम करना है, हमारा जो है इतना दूध एवरेज चाहिए। तो यहाँ अब किस पे काम हो रहा है? नहीं, यहाँ देखिए इस फार्म की सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ अभी लगभग 4 क्विंटल दूध हो रहा है, और सारा दूध जो है ये अपने खुद से बेच रहे हैं। खुद का मतलब इनका लड़का है जो काम कर रहा है, वो सप्लाई अपना घर घर भी देता है, एक जगह सेंटर भी बना दिए हैं, वहाँ से भी ये जो दूध है हर लोग उठा के ले जा रहे हैं। तो काउंटर सेलिंग? हाँ, काउंटर सेलिंग। क्या रेट में दूध इनका चला जाता है? 55 और 60 के बीच का है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो नहीं, एक चीज़ है ना, लोग कहते हैं कि नहीं बिकता है। आप जब शुद्धता रखेंगे, आप एक ब्रांड बनिए। 4 क्विंटल दूध अगर कोई बेच ले रहा है तो बहुत बड़ी बात है, तो वो अपना ब्रांड बनाया है, और ब्रांड जब बनाएंगे तो आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, हमने देखा भी, जैसे ही दूध बच्चे जो जाके वहाँ पलटे और वहीं से डायरेक्ट जो है दूध पॉलीपैक होने लगा है। हाँ। तो कहीं ना कहीं इस शुद्धता की कोई यह चीज़ दर्शाता है। और सर कितने लोग मिलकर इस फार्म का मैनेजमेंट कर लेते हैं? टोटल जो हमको लगता है 7-8 लोग जो है, जैसे कुछ घास पे लगे हैं, कुछ गोबर पे लगे हैं, कुछ नहलाने पे, कुछ धोने पे, कुछ खिलाने पे। मतलब सबका काम अलग अलग, सबका काम अलग अलग है। 8 लोग 9 लोग काम करते हैं। खर्च भी आ जाता होगा काफ़ी? खर्च तो है ही भाई, आप समझिए इतना है तो खर्च तो है ही। तो गाय ये खरीदते भी होंगे या नहीं? फिर अब नहीं, क्योंकि अब ये स्थिति है ना कि इनको गाय बेचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी हो गई है कि यहाँ से कुछ गाय को हटाना भी है। और अब जो है हम लोग ब्रीड पे काम कर रहे हैं यहाँ, और ब्रीड पे जब काम हो रहा है तो कुछ भीड़ को हटाना है और जो थोड़ा कम करके इसको और अच्छा करना है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो संख्या कम करके मिल्क प्रोडक्शन पे काम करना है कि अच्छी ब्रीड की गाय रहेंगी तो दूध का उत्पादन अच्छा होगा। नहीं, फिर भी यहाँ कोई ऐसी गाय नहीं है जो कि 15 से 20 लीटर दूध ना देती हो जी। न्यूनतम जो है 15 लीटर तो हर गाय दे रही है दूध, इससे नीचे कोई नहीं है। थोड़ा सा गर्मी में कैसे इसका व्यवस्था बनाते हैं? एकदम आप समझिए कि इतना पंखा है, फॉगर लगा हुआ है, चारों तरफ से खुला है, कहीं कोई समस्या नहीं है। इतनी कि आप कभी आइए यहाँ पे गर्मी आपको नहीं लगेगा जी। ये पहले फॉर्म जो था ना थोड़ा सा नीचे था, लेकिन अभी 10 दिन पहले ये फॉर्म को और ऊंचा, शेड को ऊंचा ऊपर कराया गया है। और देख रहे हैं फॉगर भी लगाया गया है, फैन भी है, काफ़ी फैन लगे हुए हैं। और साथ में आज मौसम ठंडा है तो इसलिए फॉगर नहीं चल रहा है, फैन भी नहीं चल रहा है जी। और समझिए कि बहुत ज़्यादा जो है, जो बोलते हैं ना कि बंद नहीं है फार्म, ये खुला फार्म है तो ठीक है। मिल्किंग कैसे होती है यहाँ पे? मिल्किंग ऐसा ना, देखिए मशीन से भी होती है, जो कम दूध दे रही है उसकी हाथ से भी होती है। हैंड मिल्किंग भी होती है? हैंड मिल्किंग भी होती है, मशीन से भी होती है। जैसे मशीन से कुछ लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हो गई है कि मशीन से हम अगर मिल्किंग करते हैं तो
उसमें इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा नहीं, है। ऐसा नहीं है, अगर साफ सफाई रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। गोबर का क्या होता है सर? गोबर जैसे यहाँ जानवर ज़्यादा हैं, हाँ, गोबर भी काफ़ी होता गोबर होगा। तो देखिए कुछ तो है कि जलावन के लिए यूज हो रहा है जी। और कुछ जो है अपने खाद के लिए, चूंकि 5-7 बीघा जो है उस पर खेती करना होता है बेचारे की, भाई इतना इतना जानवर है तो। और बाकी ये जो है एक नया प्रकल्प शुरू किया जा रहा है कि उसमें जो है लकड़ी गौ बिल्कुल, कास्ट हम लोग जो उस है, मशीन को भी देखेंगे, थोड़ा दिखाएंगे। सा आइएगा सर। तो बाद में शॉर्ट ले लीजिए। हाँ, यहाँ जो है शॉर्ट बाद में दिखा दीजिए। गोबर से लकड़ी बनाने की मशीन भी आई है। तो वो अब जो है वो अब आगे जो है वो काम शुरू होगा। जी, वो लकड़ी सेल भी हो जाएगा। हाँ, लकड़ी इसीलिए लाया गया है कि उसकी लकड़ी को सेल करके जो गोबर का भी जो है यूज हम लोग कर सकें। इतने इस तरह के कितने फार्म सर आप लोग के देख रेख में चल रहे नहीं, हैं? हमारे सब देख रेख में अभी बनारस में 6 फार्म चल रहा है। 6 फार्म आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हर एक मतलब ऐसा है ना कि उसमें जो वहाँ समस्या है उस पर हम काम कर रहे हैं। जी। ये नहीं कि सारा मैनेजमेंट हम नहीं देख रहे हैं, जो समस्या आ रही है उस पर हम काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं समस्याओं को दूर करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि 20 साल से ये फार्म चल रहा है, 20 साल का अनुभव है इनके ऑनर के पास, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का समाधान वो नहीं कर पा रहे थे। हाँ, कुछ दिक्कत थी, अब वो सॉल्व हो गया है। और नए लोगों को क्या कहेंगे सर, जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं? कैसे नए लोगों के देखिए इसी फार्म से आप सीख सकते हैं जी कि अपना दूध खुद बेचिए। उसके बाद ब्रीडिंग जो है आप कीजिए। ब्रीडिंग यहाँ नहीं हो रहा था, ये जितनी संख्या है उस हिसाब से दूध नहीं मिल रहा है, जी। तो ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो आपको उस हिसाब से दूध भी मिलेगा। ठीक, और बाकी तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा संख्या ज़्यादा है। हाँ, ये इसको आगे जो है एक नया सेट बन रहा है, इस सबको आगे 1 आध साल के अंदर उस नए सेट में सबको वो फ्री जो है ओपन वाला जो ओपन सिस्टम उसमें रखा जाएगा। फ्री हाउसिंग वाला काम होगा। जैसे इसमें अलग अलग नाद है, तो क्या ऐसा भी है कि हाई मिलकर एक साइड हाँ, में है, हाँ, कम वो दूध ऐसा देने है ना, वाली? वो उस तरफ जो है जितनी हाई मिलकर थोड़ा सा आइए, चलते हैं सर 20 से थोड़ा सा। 25 लीटर वाली सब उधर है। ये सब 15 लीटर वाली है। ये जो जी। ये रो जो है ये 15 लीटर वाली। ये जो है रो कुछ इसमें ड्राई भी हैं, कुछ बचियां हैं, और कुछ जो है 12-13 लीटर वाली, 10 लीटर वाली इधर है। मतलब कम दूध देने वाली? हाँ हाँ हाँ। और बाकी जो हाई मिल्करों का, हाई मिल्कर सर मैक्सिमम कितना दूध वाली है इस फार्म पे? 25 से 30 भी हैं, कुछ 25 हैं, सब ये रोटेशन है। कुछ अच्छा 25-30 लीटर वाली भी गाय यहाँ पे है। काफ़ी बछिया भी तैयार हो रही हैं अच्छी-अच्छी। बचिया लगभग यहाँ पे 45 बचिया है। अब जैसे इस जनरेशन की ये सब बछिया जो हैं, हाँ। हम देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार। हाँ, ये सब ये टोटल संख्या 45 बचिया है। जी हाँ, और ये हमारा टारगेट है कि जो भी 8-9 महीने की है, ये सबको मार्च तक सबको कंसीव कराना है। मतलब आने वाले मार्च तक। हाँ, आने वाले मार्च। कितने दिन की हो जाती हैं लगभग तो कंसीव कर जाती हैं? देखिए, दिन से मतलब नहीं है, वजन भी होना चाहिए। लगभग 13 महीना हो और उनका वजन जो है 350 केजी का हो कम से कम। मतलब 350 केजी के बाद आराम से आदमी सीमन जो है लगवा सकता है। इसमें एक बड़ा अभी जो मौसम चल रहा है सर्दी गर्मी वाला, एक समस्या आती है सर, जेर और फंस जाता है, पशुपालक भाई बड़ा परेशान हो जाते हैं। नहीं, जेर देखिए, जेर फंसने का कारण एक ही है, जब उसको मिनरल की कमी होगी ना किसी भी गाय को, जी वो जेर फंसेगा। अगर आप ट्रांजिशन कर दिए हैं तो अब जेर फंसना बहुत 1-2% 2% फंसता है, नहीं तो फिर नहीं फंसता। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ट्रांजिशन का बड़ा अहम रोल होता है। ट्रांजिशन का ट्रांजिशन फीड बड़ा जरूरी है, चाहे वो किसी भी भी कंपनी का खिलाइए, आप ट्रांजिशन, लेकिन ट्रांजिशन कम से फीड कम 2 बैग जो है 25 दिन में जरूर कीजिए। बच्चा देने से 25 दिन पहले से स्टार्ट कर दें और उसको चलाएं। हाँ। और बाकी का थोड़ा सा आइएगा, इधर भी कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा इन सब गायों के बारे में बता दीजिए आप। ये बताए तो कि ये सब 20-25 कुछ 30 भी हैं। एग्जैक्ट ना पता होगा। ये जो है ये हाई, सब हाई मिलकर हैं सारे। ये हाई मिल्करों का है, हाँ इधर भी और उधर भी। हाँ। अगर कहीं ना कहीं अगर इसी तरह की सारी गायें हो जाए तो काफ़ी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा इस वही फार्म पे। अब इसी पे काम हो रहा है, ब्रीडिंग पे, जी, कि अब जो है कम गाय में ज़्यादा दूध हमको चाहिए। कम गाय में ज़्यादा दूध, उसके लिए अच्छे सीमन का प्रयोग करना होगा और ब्रीड पे काम करना होगा। बहुत अच्छा लगा सर, आपने इतनी अद्भुत जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।